दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जहां पर कि आप एक बहुत ही नोबल काम कर रहे होंगे, लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, लोगों की दुआएं बटोर रहे होंगे और दुआओं के साथ साथ आप बहुत सारी इनकम भी कमाएंगे। अगर हम किसी की जिंदगी की बात करें कि आपकी हम जिंदगी की बात करें, आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स कौन है? कौन है वो जिनको कि आप भगवान की तरह पूछते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल साफ आंसर है। हर किसी का आंसर एक ही निकल कर आएगा, आपके माता और पिता, आपके मदर एंड फादर। हम जो आज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की वजह से हैं, लेकिन क्या हम उनको वो समय दे पा रहे हैं? क्या आज की जो जिंदगी हो गई है, चाहे वो बिजनेस में हो या जॉब में हो, कई बार तो लोगों की जॉब कहीं और लग जाती है, बाहर जाना पड़ जाता है, बाहर रहना पड़ जाता है, माँ बाप एक शहर में, बच्चे दूसरे शहर में, और बच्चे भी परेशान रहते हैं कि माँ बाप की केयर अच्छे से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में उनको केयर दो तरीके की चाहिए होती है। एक होती है पर्सनल केयर, इमोशन केयर जिसको हम बोलते हैं, दूसरी होती है मेडिकल केयर भी कई बार उनको ज़रूरत होती है। कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जहां पर कि उनके पास किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है और आप अपनी मजबूरियों की वजह से उनके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर देर से पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में उनकी हेल्प कौन करेगा? तो आज की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो ऐसी ही प्रॉब्लम से निकल कर आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप दुनिया की प्रॉब्लम्स को अगर अपना बिजनेस बना लेंगे तो हर कोई आपके साथ जुड़ेगा, लोग आपकी प्रेज भी करेंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे और आपको एक अच्छी इनकम भी देंगे। तो एक ऐसा ही काम कर रहे हैं देव शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं देव शर्मा जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, आपने स्टूडियो बुलाया। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। आप जो काम कर रहे हैं मैं पर्सनली उसकी बहुत 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 मतलब इज्जत करता हूं। पिछले दिनों मुझे भी ज़रूरत पड़ी आपके इस नोबल कोच की। आपने मेरी मदर के लिए जो अटेंडेंट भेजे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने जितना अच्छे से हो पाया उतना बढ़िया से उनका केयर किया और मैं इसके लिए आपको जितना धन्यवाद देना चाहूँ कम है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी। आप ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब कभी आपकी जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो आपकी एनर्जी से ऐसा नहीं लगता बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप कुछ समाज सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि देव मेडिराइज आखिर करता क्या है? दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा, फाउंडर ऑफ देव मेडिराइज एल्डर सेवा एट होम। फ्रेंड्स, मैं उस मिशन पे हूँ जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन की लाइफ को कैसे इजी बनाया जाए। देखिए, जो 70-75 साल के होते हैं, एक समय के बाद कितना ही मेंटेन कर लो, आपको ज़रूरत तो पड़ती है सपोर्ट की। तो हमने स्टैंड बाय वे एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है और हम लोग घर पे एट होम दो तरह की सर्विस देते हैं और सर्विस का नाम है मेडिकल और नॉन मेडिकल। पहले मैं मेडिकल के बारे में बताता हूँ। किसी भी तरह की इंजेक्शन से लेके आईसीयू तक जो आप सोच सकते हैं, हम सब कुछ घर पे करके डेवलप करके देते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? एक तो कॉस्ट कटिंग होती है। मान के चलते हैं, अगर आपका बिल हॉस्पिटल में बन रहा है 1 लाख रुपए का, तो एट होम वही सेम बिल आपका बनता है 30,000, 25,000 से लेके 30,000 के बीच में। एटलीस्ट 70% के आसपास आपका पैसा बचता है। दूसरा, आपने महसूस किया होगा, हॉस्पिटल में मैक्सिमम लोग बीमार होते हैं या मैक्सिमम लोग किसी न किसी डिजीज से रूबरू हो रहे होते हैं। घर पे क्या होता है कि एक आदमी की तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, और मैक्सिमम अच्छे हेल्दी लोग होते हैं। तो जहाँ पे जब हेल्दी ज़्यादा लोग होते हैं तो रिकवरी फास्ट होती है। यहाँ पे आदमी दिख रहे होते हैं, आपको प्रॉपर दिख रहे होते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है, एक स्टाफ नर्स है, उसको 10-10 12-12 पेशेंट दिए होते हैं, तो वो पर्सनल टच नहीं दे पाती। घर पे एक्सक्लूसिव पर्सनल टच मिलता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ठीक है जी। अब एक और जिसमें जो सबसे बड़ी हमने चीज़ समझी है, आप 3rd फ्लोर पे रहते हैं, माता जी को उतारना है, उतारने के लिए 2 लोग चाहिए, फिर गाड़ी में बिठाना, बुजुर्ग उतना सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद कहीं पे भी लेके जाएंगे तो आधे घंटे का रन होता है, क्योंकि कभी रेड लाइट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। उसके बाद उनको फिर व्हील चेयर ढूंढ के, जब तक उनका नंबर आ नहीं जाता, परेशानी बहुत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो हमने भी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, हम पूरे सिस्टम को घर पे ही ले आए। ओके, ठीक है। अगर आपको लैब टेस्ट कराने हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है या डायग्नोस्टिक सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, सारे लैब टेस्ट आपके घर पे हैं। किसी को डायलिसिस कराना है तो डायलिसिस कराने के लिए कहीं पे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है या डायलिसिस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, डायलिसिस का पूरा सेटअप घर पे लग जाता है। घर पे। ठीक है। किसी को सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना है। आप सोचो, एक इंजेक्शन लगाने के लिए आप उनको गाड़ी में बिठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कितनी दिक्कत आती होगी। हमने वो इंजेक्शन का सिस्टम भी, चाहे एक सिंगल इंजेक्शन भी लगाना है तो भी हम घर पे करते हैं। किसी का यूरिन में दिक्कत आ रही है, उसको अपने यूरिन पाइप चेंज कराना है, वो हम करते हैं। किसी को बेड सोर हो गए तो बेड सोर मैनेजमेंट हम करते हैं।
किसी को बैक पेन हो गया, उठ नहीं सकता है या उठ नहीं सकती है, तो पूरा बैक पेन मैनेजमेंट हम करते हैं। किसी को डायमेंशिया, किसी को डायमेंशिया की दिक्कत है, किसी को पार्किंसन की दिक्कत है, वो सब चीज़ हम लोग घर पे करते हैं। मतलब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सपोर्ट सिस्टम घर पे देते हैं। हमने पूरा हॉस्पिटल घर पे ले आए, हम पूरा डायग्नोस सेंटर घर पे ले आए। हमारा मेन मकसद क्या है कि आपके पास जो हमें समय बचाया है वो समय आप अपने फादर मदर पे खर्च करें। हमारा मेन मोटो ये है। और कोई भी फादर हो, मदर हो या हमारे बुजुर्ग हैं, वो आपसे ज़्यादा समय नहीं मांगते। वो कहते हैं हमारे को क्वालिटी समय दो, क्वांटिटी समय नहीं चाहिए कि आप सुबह शाम तक बैठे रहो, हमारे पास आधा घंटा आओ, 1 घंटा आओ, कुछ हमारी बातें करो। और बुजुर्ग आपसे कोई डिमांड नहीं करते हैं, उनकी डिमांड ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, बट वो आपका समय मांगते हैं। ये तो मैंने आपको बताया मेडिकल सर्विसेज। और कुछ ना नॉन मेडिकल सर्विसेज होती हैं। 80 ईयर की एज है, वाइफ को गुजरे हुए 5 साल 7 साल हो गए हैं, एक लोनलीपन, अकेलापन है, वो चलते फिरते हैं, उनको एक कंपनी चाहिए होती है। वो कंपनी हम प्रोवाइड करते हैं 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। उनको दिल्ली हाट जाना है, उनको किसी मेले में जाना है, इवन उनको वृंदावन जाना है, तो एक साथी चाहिए होता है, तो उसको केयर गिवर भी कहते हैं, वो हम देते हैं। वो उनको पूरा एस्कॉर्ट करता है, उनको बिठाना उठाना, टाइम पे मेडिसिन देना, वो सारे काम करता है। कहीं वो गिर ना जाए, बस में हाथ पकड़ के उतारना, या बीच बीच में बुजुर्ग होते हैं, उनको यूरिन बहुत आता है, तो उन सब का ध्यान रखना, ये हम करते हैं। इवन उनको पार्क में घूमने जाना है तो हमारा स्टाफ साथ में जाता है, ये वो लोग होते हैं। इवन जैसे मान लीजिए अब इसमें कई वर्किंग कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वो जो हमारी सर्विस लेते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, मेरे फादर मदर बिल्कुल चलते फिरते हैं, बट अब एक एज ऐसी आ गई ना, मैं उनको ठंडी रोटी नहीं देना चाहता। हाँ जी, ठीक है, कि सुबह मेरी वाइफ ने बना दिया, दोपहर को खा लेंगे, या वो आप माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। तो लोगों ने हमारी सर्विस ऐसे भी ली हुई है। बिल्कुल। वो 2 बजे 2 रोटी गर्म खिला दो उनको, 2 रोटी से फालतू खाते नहीं है। शाम को 4 बजे आपने फ्रूट काट के दे दिए स्टाफ ने, और 6 बजे चाय पिला दी। लोगों ने इसके लिए भी स्टाफ रखा है। बिल्कुल, हर बच्चा ये चाहता है कि वो इस उम्र में अपने माँ बाप को अधिक से अधिक सुख सुविधा दे सके, लेकिन अपनी मजबूरियों की वजह से, क्योंकि हस्बैंड भी वर्किंग है, वाइफ भी वर्किंग है, तो ऐसे में जॉब छोड़ के तो आया नहीं जाएगा बार बार, और सारा दिन माँ बाप आपके घर पे अकेले हैं, तो आप उनके लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा देते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ जी मैं। कुछ लोग गुड़गांव में, एक फैमिली, उसने हमारी सर्विस कैसे ली हुई है, उनको डाउट रहता है या उनका अपने माता पिता के प्रति इतना प्यार है कि वो उन चलते फिरते हैं, पर उनको लगता है कि बाथरूम में स्किड ना कर जाएं। हाँ। तो उन्होंने बाथरूम में हमसे एक खास तरह का मैट लगवाया ताकि उनके फादर मदर मतलब स्किड ना कर पाए। अच्छा। खास तरह की रेलिंग लगवाई कि उनको उठने बैठने में दिक्कत ना हो। और स्टाफ सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जब तक हम नहीं आते ना, इनके आजू बाजू रहो, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। बस ये आपकी निगरानी में केयर करते रहे और उनको कंपनी मिल जाएगी। तो एक इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो मैं बताऊं सीनियर सिटीजन का जो काम है, ये मेरी रगों में बसा हुआ है। और मैं चाहता हूँ, मेरा मिशन ये है कि कोई भी बुजुर्ग, मैं अपने फादर मदर की इतनी सेवा नहीं कर पाया जितनी करनी चाहिए थी, तो ये इसको मैं चाहता हूँ कि अब मैं तो उतना नहीं कर पाया, पर किसी और बुजुर्ग को हम लोग सेवा कर पाए, तो मुझे लगता है मैं अपने फादर मदर की सेवा कर रहा हूँ। मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एल्डर केयर सर्विसेज हैं, और आज के दिन इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है और बेटे बहू दोनों काम पे जाने लगे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और चीज़ें हैं, काम करना ज़रूरी हो गया है, और माँ बाप घर पे अकेले रहते हैं, तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती हैं। आपने कुछ टेस्टिमनी भी बताई गुड़गांव की, रजौरी गार्डन की। तो ये ऐसे लोग हैं बहुत सारे, और हर किसी को ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को इन सर्विसेज के बारे में पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बता ही रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि अगर आपके माँ बाप अकेले हैं घर पे, मदर हैं या फादर हैं या दोनों हैं, तो आपको अगर उनकी केयर करने के लिए कोई चाहिए, तो देव मेडिराइज से आप कोई ना कोई असिस्टेंट मंगा सकते हैं। और इनके असिस्टेंट बहुत ही क्वालिटी होते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं। ये मैंने पर्सनली फील किया है, इसलिए मैं आपको इतने विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। ये तो आपने बताया दिल्ली एनसीआर का, जो कि एक मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पर तो रिक्वायरमेंट है। आप ये कितने सालों से काम कर रहे हैं, और पैन इंडिया इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैं बताता हूँ जी। मैं पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। और रुद्रपुर एक जगह है। हाँ जी। रुद्रपुर हमारे स्टाफ ने काम किया हुआ है। बेंगलुरु हमारे स्टाफ ने काम किया हुआ है। रामपुर एक जगह है, मैं कभी इन जगह पे गया नहीं हूँ, वहाँ तक हमारा स्टाफ गया है काम करने के लिए। और एक खास बात बता दूँ, आपने पूछा कहाँ तक इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारे एक आईपीएस साहब हैं, दीपक केडिया साहब, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इनके फादर को हमारे स्टाफ ने अररिया बिहार में जाके देखा। आप सोचिए कि हम लोग यहाँ से सर्विस बिहार तक दे रहे हैं, कश्मीर से इधर कन्याकुमारी तक, और आसाम से लेके गुजरात तक हम हर जगह अवेलेबल हैं। किसी को भी हमारी सर्विस चाहिए हो,
उनको नहीं चाहिए तो उनके आजू बाजू या कोई RW वालों को या किसी नर्सिंग होम में या किसी हॉस्पिटल में आपके पास समय नहीं, आप जॉब से थक के आए हैं, कोई आपका रिलेटिव एडमिट है हॉस्पिटल में, अब आपको सुबह अपनी जॉब पे भी जाना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टाफ वहाँ जाके वो नाइट ड्यूटी दे के आएगा। और ख़ास बात क्या है, हमारी सर्विस कोई 10 to 6 वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी दिक्कत 10 to 6 में नहीं आएगी, वो राउंड द क्लॉक कभी भी आ सकती है। कभी भी आ सकती है। हम 24 आवर अवेलेबल हैं। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो राउंड द क्लॉक है। पूरी कोशिश करते हैं कि विद इन 6 आवर हम लोग उस चीज़ को फुलफिल करते हैं। चलिए, ये तो बात हुई आपकी सर्विसेज की, और ये बात तो हर कोई समझ सकता है कि आपको अपने जीवन काल में कभी ना कभी इनकी सर्विस लेनी ही पड़ेगी। मतलब कभी ना कभी तो चाहिएगी। हो सकता है कि महीने के लिए, 15 के लिए, तो मुझे लगता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और हमारा परिवार सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता था कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, लेकिन पिछले दिनों जब ज़रूरत पड़ी तब मुझे एहसास हुआ नहीं, ये तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और ऐसे लोगों का नंबर होना और ऐसे लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अब देव मेडिराइज के छोटे छोटे ऑफिसेस पूरी इंडिया में खुलने वाले हैं, ताकि कभी भी किसी भी पेरेंट्स को, आपके फैमिली वाले को, मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, फैमिली में कोई भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है, किसी को भी केयर की ज़रूरत हो सकती है, तो आपके फैमिली में अगर कभी भी किसी को केयर की ज़रूरत पड़े तो देव मेडिराइज का नाम आपके दिलो दिमाग पर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दिलो दिमाग पर अब नाम तो होगा, लेकिन मान लीजिए उस शहर में सर्विस ना हुई, उस शहर में आपको जानने वाले लोग ना हुए, तो क्या होगा? और इसी वजह से फ्रेंचाइजी बताओ एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेकर आया है देव मेडिराइज की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, कि आप जुड़िए इस नोबल कोच के साथ, जहां पर कि जब आप लोगों को सर्विस देंगे वो जिंदगी भर आपको भूलेंगे नहीं, दुआएं देंगे, और साथ ही साथ एक अच्छी खासी इनकम भी आएगी। अच्छी खासी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, एक ठीक ठाक इनकम आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की नीड के समय में आप उनके काम आ रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। फ्रेंड्स, हम लोग आशीष जी के साथ मिलके पूरे हिंदुस्तान में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर आशीष जी को हमारी सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है तो इस संसार में, इस हिंदुस्तान में सबको हमारी सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है। मे बी आजकल उनको नहीं तो उनके किसी जान वालों को ज़रूरत पड़ सकती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास एक ऐसा नंबर ज़रूर होना चाहिए जो आपको तुरंत मेडिकल हेल्प दे सके। हम भी कई बार गुजरे ऐसी स्थिति से, हमारे पास अपने नंबर थे, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में क्या होता है, टाइम बड़ा कीमती होता है, टाइम बड़ा प्रेशियस होता है। बस उस दौरान अगर आपका कोई रिलायबल पार्टनर है तो आप पीस ऑफ माइंड रहता है, आप टेंशन फ्री रहते हो। ठीक है, देखो, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, जान से बढ़ के कुछ नहीं है, और जान बचाने का ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो आशीष जी के साथ मिलके हम लोग पैन इंडिया पे अपनी फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं, और इसमें कोशिश करेंगे, हाँ, जहाँ तक सर ने पूछा कि कैसे क्या इसमें क्या सिस्टम रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो 50,000 रुपये हमने इसकी फ्रेंचाइजी फीस रखी है, और 7% हम लोग इसका रॉयल्टी चार्ज देंगे। पूरा बैकअप देंगे, पूरी टीम खड़ी करेंगे, कैसे प्रमोशन करनी है, कहाँ से लोग मिलेंगे, कैसे लोगों तक हम पहुँचेंगे, वो सारा हम गाइड करेंगे। ठीक है, और आप इसमें तो यहाँ पर मैं आपसे बड़ा रैपिडली कुछ सवाल पूछूंगा। हाँ, प्लीज़। उन सवालों का जवाब मुझे चाहिएगा। सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट सर ने बता दी कि 50,000 फ्रेंचाइजी फीस है, इसमें सपोर्ट की हम आगे बात करेंगे। रॉयल्टी 7% है। कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना मेन पावर कम से कम चाहिएगा इस काम को करने के लिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जहाँ तक जाएँ वहाँ तक जा सकते हैं, वो अपने हाथ में कितना बढ़ाना है काम को, पर मिनिमम 2 स्टाफ से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 स्टाफ से शुरुआत कर सकते हैं। कितनी जगह चाहिए इस काम को करने के लिए? इसमें 2 रूम का जो फ्लैट है या शॉप है वो चल सकती है, एक जो जिसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं वो, और एक मेन रूम। तो जो मेन रूम है उसमें तो ऑफिस के जो बॉस हैं वो बैठेंगे, मीन्स आप बैठेंगे, और जो ड्राइंग रूम है वो ऑफिस टाइप रहेगा, वहाँ पे जो जॉब के लिए आया हुआ है या जिसको सर्विस चाहिए वो वहाँ बैठेगा, उनका जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उसके बाद उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी। इस तरह चलता है। जब कोई नया फ्रेंचाइजी आपके साथ जुड़ता है तो अपनी मार्केट कैसे करेगा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जो कोई नया फ्रेंचाइजी जुड़ता है, अच्छा, इसके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आशीष जी, कि इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड हो। आप में 2 बात होनी चाहिए, 2 क्या, मैं कहता हूँ एक ही बात होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पे मुझे बुजुर्गों की लाइफ को ईजी बनाना है। अगर आप में ये जज्बा है, ये आपके रगों में दौड़ रहा है, तो आप हमारे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका बुजुर्गों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, उनमें आप इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते, तो आप सिर्फ उसको मनी मेकिंग मशीन के रूप में देख रहे हैं, तो ये फ्रेंचाइजी आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए जो सामाजिक कार्य करते करते 2 पैसे कमाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं। मान सम्मान तो सभी के पास होता है, पर इसमें एक अलग तरह का मिलता है।
मैं एक हल्का सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आप कभी रोड क्रॉस करें आप अकेले, जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी वाले ना कहते हैं क्या दिख नहीं रहा, लाइट ग्रीन हो रही है उसके बाद में रोड क्रॉस कर रहे हो, आदमी उल्टा सीधा बोल देता है। हाँ जी। बट एक बुजुर्ग आंटी का, महिला का आप हाथ पकड़ के जब आप रोड क्रॉस कराएंगे ना तो आप में इतनी एनर्जी आ जाती है कि चलता हुआ ट्रैफिक रुक जाता है। मतलब आज भी हिंदुस्तान में बुजुर्गों को लेके बहुत ज्यादा मतलब करुणा है, बिल्कुल रिस्पेक्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैं एक दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया का एकमात्र काम है जहां पैसों के साथ दुआएं मिलती हैं। और आशीष भाई के चैनल के माध्यम से मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ जहां पैसों के साथ दुआएं मिलती हो। कोई बिजनेस ही नहीं है। आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो, कितने लोगों के सर पे माँ बाप का साया बना के रख रहे हो, आप उस मिशन से जुड़ रहे हो और आपको आपके एरिया में लोग बाय नेम जानेंगे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। मैं काम क्यों बताता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। आपको नर्सिंग होम से काम आएगा, आपको हॉस्पिटल से काम आएगा, जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, यहाँ से काम आएगा। आज हर एक को जरूरत है। वो जॉब करने जाएगा या अपने फादर मदर को देखेगा। हाँ। आज इस सर्विस की सबको जरूरत है और आने वाले 5 साल, ये फ्यूचर का बिजनेस है। आने वाले 5 साल से 10 साल में तो इतना काम हो जाएगा कि आदमी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं? जब कोई नई फ्रेंचाइजी आती है, उन्हें तो नहीं पता कि हम कैसे बिजनेस निकालें, हाँ कैसे काम करें, तो आपकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट सिस्टम रहता है? सर, हमने पूरा हमारा प्रोटोकॉल बना हुआ है। हाँ जी। तो हमारा 10 स्टेप का प्रोटोकॉल है। जो नए लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है, हम उनको पूरा ट्रेन करते हैं। और ट्रेनिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ आपको 4-4 घंटे, आप चाहो तो 4 बार दे दो, 2-2 घंटे करके, या 4 घंटे आज दे दो, 4 घंटे कल दे दो, और पूरा ऑनलाइन है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। लेट्स से जैसे हम बात कर रहे थे गुजरात में कोई सूरत में लेता है, तो वो हमारे साथ जूम पे जुड़ सकता है या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू जुड़ सकता है। तो हमारी जो ट्रेनर है मिस ममता पूरा ट्रेन करती है उनको। ठीक है, कैसे स्टाफ कहाँ से हायर करना है और नए क्लाइंट कहाँ से आएंगे, वो इसकी एक्सपर्ट है, वो ट्रेन करती है। नए क्लाइंट ला कर देने में आप भी कोई हेल्प करते हैं उनकी? हाँ, हमारा अपना पोर्टल है, हमारा अपना सोशल मीडिया है और हम सोशल मीडिया को आपके थ्रू बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम अपने उस पर अनाउंसमेंट करते हैं कि नाउ वी आर अवेलेबल इन सूरत। हाँ जी। सूरत में किसी को भी हमारी सर्विस चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, जिस एरिया में फ्रेंचाइजी देंगे उस एरिया के हॉस्पिटल, उस एरिया के डायग्नोस्टिक सेंटर, उस एरिया के फिजियोथेरेपी सेंटर, वहाँ पे ईमेल डालते हैं कि हम इस एरिया में अवेलेबल हैं, अगर आपको हमारी सर्विस की जरूरत हो तो आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सर्विस दिलवाने में भी, काम करवाने में भी, फ्रेंचाइजी सेटअप करवाने में, हर तरीके से देव मेडिराइज आपकी हेल्प करेगा। आइए कुछ बात कर लेते हैं कमाई की, कि अगर आप इस बिजनेस में आते हैं, नोबल कोज है, दुआओं वाला काम है, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सारे लोग ठीक है पैशन है, लेकिन पैशन के साथ साथ इनकम भी जरूरी है, पैसा भी बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस में जुड़कर एक तो कितने समय में ब्रेक इवन पर आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि पहले महीने हमें उतना प्रॉफिट ना आए जितना खर्चे हैं, तो कितने समय में हम ब्रेक इवन पर आ जाएंगे और कितनी हम अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन द लाइन, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद? मैं समझता हूँ अगर आप 6 महीने इसमें देते हैं, आपने अपना दिमाग नहीं चलाना, 6 महीने कंपनी के साथ मिलकर देते हैं, जैसे कंपनी कह रही है, आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 1 लाख प्लस की आपकी इनकम बन जाएगी, खर्चे वर्चे काट के सब आराम से। पहली बात। और दूसरा, ये इनकम वन टाइम नहीं होती है। ये जो पेशेंट आते हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन जिनको आप सेवा देते हैं ना, ये 1 महीने 2 महीने के लिए आते हैं, ये लॉन्ग टाइम चलते हैं। 4-4 अभी हमारे पास जो पेशेंट है वो 4-4 साल से हैं, 5-5 साल से चल रहे हैं। हाँ जी। तो एक बार जो आएगा वो एवरेज में, जो हमने एवरेज निकाली है कि एक बार जो कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है, वो 6 महीने से लेके 1 साल चलता है। अच्छा, और ये इनकम आती कैसे है? क्योंकि आप जब किसी को अटेंडेंट दे रहे हो, नर्स दे रहे हो, तो उनकी तो सैलरी है, तो आप अपना कोई सर्विस चार्ज अलग से लेते हैं, कैसे होता है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। हम ये सिर्फ बताने के पर्पज से बता रहा हूँ। मान के चलते हैं कि 30,000 रुपये का हमारा बिल है। हाँ जी। ठीक है, 30,000 रुपये की हमने घर वालों को बिलिंग की, तो वो 30,000 में से स्टाफ को जो हम देते हैं करीब करीब 24,000 के आसपास देते हैं। जो 6,000 रुपये होता है, 6,000 रुपये कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो सैलरी प्लस इनका सर्विस चार्ज इस तरीके से होता है। सर्विस चार्ज इनकी इनकम है, जो सैलरी होती है वो अटेंडेंट को चली जाती है, वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। आपको जो बिल करेंगे वो देव मेडिराइज या फिर आपके जो लोकल एरिया पार्टनर होगा, जो इनकी फ्रेंचाइजी होगी, वो आपको बिल करेंगे। और जो आपका 7% की रॉयल्टी है वो सर्विस चार्ज के ऊपर है कि पूरे बिल के ऊपर है? नहीं, सिर्फ जो आपने अर्न किया है, जो आपने अर्न किया है उसमें से 7% हम लेते हैं। वो भी इसलिए कि आपको पर मंथ हम लोग पूरा बैकअप दे सके। वो 7% आप पे लगना है, वो सिर्फ आपको बैकअप मिल सके, आपको सोशल मीडिया पे बैकअप मिल सके,
और हम आगे काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे हम खर्च करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं फटाफट से इस पूरे बिजनेस को समराइज कर देता हूँ। ये बिजनेस है देव मेडिराइज की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, जो कि एक एल्डर केयर सेंटर है। आप यहाँ पर लोगों के परिवार में उनकी हेल्प करते हो मेडिकल के समय पे या फिर नॉन मेडिकल के समय पे। मात्र 50,000 रुपये में आपको इसकी फ्रेंचाइजी मिल जाती है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट सिस्टम मिलता है, कैसे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरीके से लोगों को बताना है इस बिजनेस के बारे में, और कैसे नया बिजनेस जनरेट करना है। जितना भी नया बिजनेस आता है उसमें से जो आपका प्रॉफिट पार्ट है, उस प्रॉफिट पार्ट का 7% आपको एज ए रॉयल्टी कंपनी को पे करना है, ना कि पूरे रेवेन्यू का। जबकि होता क्या है कि लोग पूरे रेवेन्यू पे लेते हैं रॉयल्टी, लेकिन यहां पर आपको रॉयल्टी प्रॉफिट पर देनी है। पहले दूसरे महीने में आप ब्रेक इवन पर आ जाते हो, और 5 से 6 महीने जैसे कंपनी बोलती है, अगर वैसे आपने काम किया और डेडिकेटली काम किया तो आसानी से 70-80 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, मतलब कुछ भी आपकी इनकम हो सकती है। एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। 50,000 रुपये लगाकर पहले दूसरे महीने में अगर आपकी कैपिटल बाहर आ जाती है, और अगर 4-6 महीने के बाद आप लाख रुपये महीना कमाने लग जाते हो, तो ये एक अच्छा बिजनेस भी है, एक नोबल कोच भी है। तो अगर आप इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। आज ही जुड़िए, हमसे मिलिए या फिर देव सर से डायरेक्टली मिलिए, आपको एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सर लास्टली मैं चाहूंगा अगर आप कुछ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब हमारी बारी है कि हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे साथी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और समाज को बदलना चाहते हैं, तो आओ हमसे हाथ मिलाओ। अगर उनको ही लगता है कि उनके पास समय की दिक्कत है, तो ये वीडियो उन तक पहुँचाओ जो समाज को बदलने का जज्बा रखते हैं, जिनमें एक जुनून है कि हम बुजुर्गों की लाइफ कैसे बदल सकते हैं, जिनमें जुनून है कि जिनकी वजह से वो आज किसी बहुत बड़े अफसर बने या अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब उनमें जुनून है कि हम अपनी लाइफ में वेल सेटल हो चुके हैं, बट फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जो बुजुर्गों के लिए काम करना चाहता है। हस्बैंड काम कर रहे हैं, हस्बैंड अपना बिजनेस चला रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वाइफ घर पे हैं, अगर वो चाहें तो वो बिजनेस वो रन कर सकती हैं। बस आप में एक जज्बा होना चाहिए कि आप भी हमारी तरह बुजुर्गों की लाइफ कैसे जी सकती है, इस पे काम करें। थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे देव शर्मा जी, फाउंडर ऑफ देव मेडिराइज। एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखा है तो पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बिजनेस कभी कभी मिलता है और कहीं कहीं मिलता है। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, इनके पास 15 साल से अधिक का अनुभव है, और इसी वजह से इस बिजनेस में होने वाली बहुत सारी चुनौतियों को ये आसानी से निपट लेते हैं। और यही जज्बा, यही पैशन ये आपके अंदर ला देंगे, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आते हैं सिर्फ पैसा नहीं मिलता, आपको नाम के साथ शोहरत और इज्जत भी मिलती है। तो आप इस बिजनेस को अगर लेना चाहते हैं, आज ही कनेक्ट हुइए फ्रेंचाइजी बताओ के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो घंटे वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।